ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिन्हें हमने आज अपनी प्रातः क्लास में सुना, आइए उस पर मनन और चिंतन करें। मीठे बाबा ने आज त्याग के ऊपर बताया है। पिछली अव्यक्त मुरली भी त्याग की थी और बाबा ने कहा था कि मैं 1 हफ्ते का कोर्स कराऊंगा। ये आज हमारा दूसरा लेसन है, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे महादानी और वरदानी बनो। कैसे? महादानी वरदानी बनने का आधार है महात्यागी। महात्यागी बनने के बगैर महादानी वरदानी नहीं बन सकते। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले। हमेशा बाबा कहते हैं त्याग से ही भाग्य बनता है, और त्याग में अगर स्वार्थ आ जाए तो वो फिर जितना स्वार्थ आ जाए उतना वो त्याग नहीं रहता। तो बाबा ने कहता है दानी तो बहुत होते हैं, तो महादानी का अर्थ क्या है? जो कुछ हमें ईश्वरीय ज्ञान, हमें गुण, हमें शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, हमारे को रोशनी मिली है, जो मार्ग मिला है, उससे जो उपलब्धियाँ हुई हैं, दिव्य उपलब्धियाँ हुई हैं, उनको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वार्थ के बिना, यानी अपने लिए उपयोग किए बिना जितना उनको हम दूसरों को देंगे, उतने ही हम महात्यागी बनेंगे। तो महात्यागी से महादानी कहलाएंगे, और उससे भी ऊपर की स्टेज है वरदानी, वो बाबा ने आगे बताई है। बाबा कह रहे हैं वरदानी सदा स्वयं में गुणों, शक्तियों और ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो, ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली सदा रूहानी रहम दिल, फ्राक दिल, ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। अब उसकी बाबा ने वरदानी की क्वालिटीज़ बताई कि महादानी जो हमारे पास है उसको हम दे रहे हैं। वरदानी में फिर सर्व आ जाता है, सर्व का कल्याण, सर्व पर रहम, सर्व का भला हो। ये ओवरऑल जो भावना है, ये किस में आएगी? जो पूरी तरह से संपन्न होगा। जैसे सागर है, अब सागर में पानी की कमी ही नहीं है, तो सागर तो देने ही वाला बन जाता है ना। इस प्रकार से शक्तियों के सागर, गुणों के सागर, ज्ञान के सागर, भंडार, अखुट भंडार जो होंगे, वही वरदानी का रूप धारण कर सकेंगे। यानी वरदानी बनने के लिए ये सब चीज़ें पहले चाहिए। जैसे परमात्मा है, अब परमात्मा से लोग वर मांगते हैं ना, क्योंकि परमात्मा भरपूर है। तो इसी प्रकार से उस प्रकार की भरपूर आत्माएं, वही जो सर्व का भला कर सकती हो, क्षमता भी हो, वो वरदान दे सकती है। बाबा बोले पहला त्याग किस चीज़ का है? अपने देह की स्मृति का त्याग। दूसरा देह के संबंध का त्याग। देह के संबंध में पहली बात कर्मेंद्रियों के संबंध की सुनाई, क्योंकि 24 घंटे का संबंध इन कर्मेंद्रियों के साथ बनना है। इंद्रिय जीत बनना, अधिकारी आत्मा बनना, ये है दूसरा कदम। अब देखिए, फर्स्ट ये है कि देह को ओवरऑल हम अपने देहभान में ना आए, स्वयं को आत्मा माने। फिर देह की जो अंदर की डिटेल है, जो कर्म इंद्रियां 24 घंटे हर वक्त शरीर के साथ और आत्मा के साथ जुड़ी रहती हैं, उनको कंट्रोल में लाना, तो ये नंबर 2 त्याग है। फिर फर्दर बाबा ने आज तीसरी बात ये कही है, देह के साथ व्यक्तियों के संबंध की। इसमें लौकिक तथा अलौकिक संबंध आ जाता है।
इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा, और नष्टो मोहा की निशानी क्या है? दोनों संबंधों में न किसी से घृणा होगी और न ही किसी में लगाव व झुकाव होगा। अगर किसी के साथ घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद न करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। न चाहते भी संकल्प में, बोल में, स्वप्न में उसी का उल्टा चिंतन स्वतः चलेगा। याद बाप को करेंगे, सामने वो आत्मा आएगी। जैसे बाबा ने कहा, दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा न चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। वह गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता। अब इस पॉइंट में बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म बात बताई है जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। बाबा ने ये बताया है, चाहे वो लौकिक संबंध है, चाहे वो अलौकिक संबंध है, ब्रह्मा कुमारी का अपनी दुनिया है, संसार की अपनी दुनिया है, हम दोनों संबंधों में रहते हैं। अब इस दोनों संबंधों में नष्टो मोहा, अर्थात ये तो है ही कि त्यागी को नष्टो मोहा रहना है, लेकिन इसमें जो बाबा ने विशेष और बहुत गहरी बात बताई वो ये है कि अगर आप किसी से घृणा भी करते हैं तो वो भी नष्टो मोहा के, मोह का लोग समझते हैं मोह मैंने अटैचमेंट, तो अटैचमेंट को ये तो गिन लेते हैं किसी की तरफ झुकाव हो, लगाव हो, लेकिन ये जो घृणा वाली बात बाबा ने कही है कि अगर किसी आत्मा की आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, संस्कार अच्छा नहीं लगता और अब उसके अंदर घृणा वृत्ति धारण कर लेते हैं, तो घृणा वृत्ति भी उतना ही आपके संकल्पों को खींचती है जितना झुकाव खींचता है। क्योंकि अब आपकी उसके जिस कर्मों से घृणा है वो आपके अंदर बार बार आएंगे। फिर आप कहते हैं आप कुछ भी याद करोगे, परमात्मा को भी याद करने की कोशिश करोगे तो वो उसके संस्कार आपके सामने आ जाएंगे, सपने भी उसके आते रहेंगे। तो मन को वो मोहब्बत से नहीं लेकिन मजबूरी से ही, बाबा कहते हैं इसका कारण क्या है कि हमारी उसके प्रति कुछ इच्छा रहती है। आगे बाबा ने एक्सप्लेन किया घृणा का इच्छा से क्या कनेक्शन है, लेकिन भाव ये है कि घृणा करना भी उतना ही बंधन है जितना कि स्नेह करना। राइट, ये ज़रूरी बात है। हाँ। और उसका बाबा ने हमको इंडेक्स भी दे दिया कि किस चीज़ से आप पहचान सकते हो। हाँ, हाँ। फिर बाबा ने ये कहा है घृणा का बीज क्या है। हाँ। स्वार्थ का रॉयल रूप है चाहिए, इसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए। तो चाहिए की चाह उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती है और क्या बन जाते हैं? व्यर्थ चिंतन होने के कारण पर दर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। मोहब्बत से मोह नहीं होगा लेकिन मजबूरी से होगा। मैं तो तंग हो गई हूँ, तो जो तंग करता है उसमें बुद्धि तो जाएगी ना। समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी, शक्तियाँ भी जाएंगी। अब देखिए कितनी गहरी पॉइंट है कि हम किसी से घृणा कर रहे हैं तो उसके बारे में हमारा सोच दिन रात चल रहा है। कुछ परमात्मा तक को याद करने की कोशिश करेंगे, उसके ये चीज़ें सामने आएंगी जो हमें पसंद नहीं है और हम उसके एडवाइज़र बन जाएंगे, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो दर्शन चक्कर घुमाने की बजाय हम परदर्शन चक्कर, जिस बाबा कहते हैं पर चिंतन पतन की जड़ है, ये उसको बाबा ने एक्सप्लेन किया। फिर आगे बाबा ने स्नेह का कहा। दूसरा विनाशी स्नेह और प्राप्ति के आधार पर, स्नेह और प्राप्ति के आधार पर
व अल्पकाल के लिए सहारा बनने के कारण लगाव व झुकाव। ये भी लौकिक अलौकिक दोनों संबंध में बुद्धि को अपनी तरफ खींचता है। लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध में भी यही सब बातें बुद्धि को आकर्षित करती हैं। बुद्धि का झुकाव अपनी तरफ सहज कर लेती है। जैसे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बाबा के तो उसमें थोड़ी सी कुछ अल्पकालिक प्राप्ति होती है। बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि कोई बात आ गई दिल में, अब वो परमात्मा से करने की बजाय जिसके साथ झुकाव होगा उसके साथ बात करेंगे। वो आपको थोड़ा सा कंसोल भी करेंगे कि हाँ हाँ आप ठीक हैं, तो आपकी तसल्ली कराएंगे तो और भी ज़्यादा झुकाव हो जाएगा। तो क्षण भंगुर प्राप्ति जो कि तिनके का सहारा जिसको कहा जाता है, उसको लेकर जो परमपिता परमात्मा से परमानेंट शक्ति और प्राप्ति होती है उसको खो देते हैं। तब बाबा ने फिर आगे कहा, जब कोई समस्या जीवन में आएगी, दिल में कोई उलझन की बात होगी, तो न चाहते भी अल्पकाल के सहारे देने वाले व अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले लगाव वाली आत्मा की याद आएगी। बाप याद नहीं आएगा। हाँ वही, हाँ ये बाबा ने एक्सप्लेन किया। तो बहुत बड़ा नुकसान है। यानी जो आत्मिक कनेक्शन की चीज़ है, परमानेंट चीज़ है, जिससे हमारा फाउंडेशन बनता है, अगर चीज़ को बिना फाउंडेशन के आप सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कहाँ तक टिकेगा। तब बाबा ने कहा आगे, जब कोई समस्या जीवन में आएगी तो व्यक्ति याद आएगा, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले लगाव वाली आत्मा याद आएगी। फिर से ऐसे लगाव लगाने वाली आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए, राइट सिद्ध करने के लिए क्या सोचती हैं, बोलती हैं निराकार है, कि बाप तो निराकार है और आकार है, साकार में तो कुछ चाहिए जरूर। तो बाबा कहते हैं, सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है, तो बाप दादा निराकार आकार होते भी स्नेह के बंधन में बांधे हुए हैं, साकार रूप की भासना देते हैं। इसमें बाबा ने मीरा का मिसाल दिया है कि भगत थी। अब मीरा को पर जो दिखते थे उनको, जिसको भगवान मानती थी, वो प्रैक्टिकल साकार की भासना देते थे। अगर भगत को दे सकते हैं, बाबा कहते हैं जो बच्चे 100% मेरे निश्चय में हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, उसको बाबा हर प्रकार की भाषणा देते हैं। तभी ये जो पितु माते सहायक स्वामी सखा आदि कहा गया है, हर प्रकार के संबंध की भाषणा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसको छोड़कर ये बहाना करके परमात्मा तो निराकार है, हम तो साकार हैं, तो साकार सहारा चाहिए, बाबा कहते तो किनारे पर ही बैठे रहते, बीच में आते ही नहीं। बाबा ने कहा ना कि भक्त माला की शिरोमणि मीरा को भी साक्षात्कार नहीं लेकिन साक्षात अनुभव हुआ। तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता? बिल्कुल ठीक। बाबा कराते भी हैं। कई बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि उनको फील हुआ। अनुभव आपको भी होगा, हमें भी होगा, किसी ना किसी वक्त ये अनुभव जरूर हुआ है। फिर बाबा ने कहा, कर्मातीत बनने के बजाय क्या हो जाता है, कर्मों का बंधन बन जाता है। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, तो आत्मा की आत्मा के साथ लेन देन हुई। तो बाबा कहते हिसाब बना या समाप्त हुआ। ये नहीं समझते ना कि हमारा कर्म बंधन से मुक्त होना, जीवन मुक्त होना, कर्मातीत होना, जो परमात्मा को याद करके होना है, वो हम शारीरिक रूप में आएंगे, साकार रूप में, तो बंधन बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते वो आगे बढ़ना नहीं है, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता जमा किया। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेगी, कमजोर वो याद के सब्जेक्ट में सदा कमजोर होगी। होता क्या है कि लौकिक को छोड़ के आते हैं ना,
तो समझते लौकिक का तो छोड़ दिया, लेकिन ये जो अलौकिक में बना लेते हैं साकार सहारे, वो भी उसी प्रकार का समय नष्ट करते हैं जितना वो करते हैं। तब बाबा ने कहा सेंसिबल होगी, नॉलेज सुनने सुनाने में भले होशियार होंगे, एसेंसफुल नहीं होंगे। सर्विसेबल होगी, विघ्न विनाशक नहीं होगी। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, विधि पूर्वक नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ के कारण स्पीकर बन सकती हैं, स्पीड में नहीं चल सकती। उड़ती कला की स्पीड अनुभव नहीं कर सकती। बहुत कड़ी सजा है। और उससे उनको ये धोखा रहता है कि हम अच्छे स्पीकर हैं, हम अच्छे ये हैं, लेकिन वो जो आंतरिक अवस्था बननी चाहिए वो नहीं बनती। बाबा ने इसलिए कहा किसी भी आत्मा से चाहे घृणा के संबंध, चाहे प्राप्ति व सहारे के संबंध से लगाव तो नहीं है, बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। बार बार बुद्धि का जाना झुकाव सिद्ध करता है कि बोझ है, बोझ वाली चीज झुकती है, ये भी कर्मों का बोझ बनता है। इसलिए बुद्धि का झुकाव न चाहते भी वहाँ ही होता है। ठीक। फिर बाबा कहते हैं लौकिक से त्याग कर अलौकिक में जोड़ लिया, यही समझदारी की, यही गलती करते हैं। कर्मातीत बनने वाली आत्माएं कर्म के बंधन का भी त्याग करो। तो ब्राह्मणों के लिए इस संबंध का त्याग ही त्याग है। बाबा कहते हैं ये है महात्यागी की विशेषता परिभाषा। अब कई आत्माएं हैं वो ज्ञान मार्ग में, यहाँ तो सारे पवित्र ही रहते हैं, सारे ही अच्छे मार्ग पे चलते हैं, तो किसी न किसी को अपना सहारा बना लेते हैं। उनको कहो सेंटर बदलो तो भी उनको बहुत कष्ट होता है। उनको कहो तुम्हारे को दूसरी जगह भेजते हैं या दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ये सब सिद्ध करता है कि वो अलौकिक में आके लौकिक जैसे ही संसारिक दुनिया बना लेते, कर्म बंधन मुक्त नहीं होते, आधार मुक्त नहीं होते। इसलिए बाबा कहते हैं त्यागी नहीं है, त्यागी नहीं तो भाग्य नहीं है। हाँ। ब्रह्मा कुमार कुमारी के लिए त्याग की परिभाषा बहुत गुह्य हो जाती है। हाँ। इसलिए बाबा ने ये बात पर ध्यान खिंचाया कि महात्यागी अर्थात ना घृणा हो और ना ही झुकाव हो। फिर बाबा ने याद प्यार दिया है, ऐसे सदा निस्वार्थी, सर्व कल्याणकारी, सर्व प्राप्तियों को सेवा में लगाए जमा करने वाले, सदा दाता के बच्चे देने वाले, लेने के अल्पकाल के प्राप्ति से निष्कामी, सदा सर्व प्रति शुभ भावना कल्याण की कामना रखने वाले महादानी वरदानी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब इसमें देखिए ना, बाबा ने सब कंप्लीट बता दिया है कि सर्व के प्रति अगर इक्वल स्नेह रहेगा, तो अगर हम कुछ लोगों के साथ एक्स्ट्रा स्नेह करते हैं तो फिर बाकियों से तो इतना स्नेह नहीं कर पाते ना। तो ये भी एक प्रकार का इम्बैलेंस हो जाता है। तो न्यारे बनना है तो न्यारा परमात्मा, जहाँ से बाबा ने मुरली शुरू की थी, ये एक मैं हूँ जो अशरीरी हूँ, जन्म मरण से मुक्त हूँ, तुमको जन्म मरण से मुक्त करा सकता हूँ। तो मेरे साथ कनेक्शन रखेंगे, जो मुक्ता वो मुक्त कराएगा। जो खुद मुक्त हो रहे हैं उनके साथ आप कनेक्शन रखेंगे तो उससे वंचित हो जाएंगे। फिर बाबा ने टीचर्स के साथ जो मुलाकात की है, बाबा ने याद कराया है आप सब सेवाधारी हो, और सेवाधारी बच्चों को क्या याद रहता है कि हमें बाप समान बनना है। सेवा में लग जाते हैं। जैसे बाबा ने याद प्यार में कहा कि जो लगाता है सेवा में उसका जमा होता है। यानी दुनिया में भी बिजनेसमैन अपना पैसा खाली नहीं रखते, इन्वेस्ट करते हैं, उसी से तो कमाई होती है। तो ये जो बाबा सेवा में कह रहा है, ऊपर भी कहा था तुम अपना जमा कर लो। तो जमा करने के लिए बाबा ने कहा कि जमा कैसे होगा, ऐड कैसे होगा, कमाई कैसे होगी, जब तुम उसको लगाओगे सेवा में। तो सेवा में वही लगाएगा जो जिसके पास वो स्पेयर होगा। तो स्पेयर तब होगा जब बंधन मुक्त होंगे, विघ्न मुक्त होंगे। ये सारा लिंक है आपस में।
इसलिए 3 डिग्री बताई है, महादानी, वरदानी और दानी। बाबा कहते हैं सेवा में भी क्या विशेषता चाहिए? हाँ। सदा सेवाधारी होते हुए, जैसे बाबा सदा सेवाधारी होते हुए सर्व का प्यारा और सर्व से न्यारा है, ऐसे सेवा करते सर्व के रूहानी प्यारे भी होंगे, साथ साथ सर्व से न्यारे भी होंगे। बाप समान सेवा में प्यारे, बुद्धि योग से सदा एक बाप के प्यारे, सर्व से न्यारे। कहाँ न्यारा बनना है, कहाँ प्यारा बनना है, इसके ऊपर विशेष अटेंशन। ये देखिए, वो पिछली मुरली, मेन मुरली का ये एक्सटेंशन है कि नष्टो मोहा का क्या अर्थ है कि सबसे प्यारे भी हैं और सबसे न्यारे भी हैं। अगर कुछ एक से प्यारे हैं तो फिर नेचुरली सर्व से न्यारे भी नहीं हैं, सर्व के प्यारे भी नहीं हैं। तो ये बाबा ने बहुत डीप बात बताई है। फर्दर बाबा कहते हैं कि अगर प्यार से सेवा ना करो तो भी ठीक नहीं, प्यार में फंसकर सेवा करो तो भी ठीक नहीं। हाँ। तो प्यार से सेवा करनी है, लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर करनी है, तब सेवा में सफलता होगी। इसमें क्या है कि पहले न्यारा शब्द याद रखें, फिर प्यारा। बाबा कहते हैं न्यारे प्यारे, प्यारे न्यारे नहीं हो सकते। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो जरूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में कमी है। जो सेवाधारी अर्थात बाप का प्यारा और न्यारा, यही सबसे अच्छी स्थिति है। इसी को ही कमल पुष्प समान जीवन कहा जाता है। कमल पुष्प पर विराजमान दिखाते हैं, आसन अर्थात स्थिति। कभी कमल कीचड़ में ना चला जाए, इसका सदा ध्यान रखना। यानी कीचड़, उसके नीचे तो कीचड़ ही है ना। तो बाबा कहते हैं मिट्टी है, मिट्टी में कीचड़ होता है, तो देह अब भान मिट्टी है, देह मिट्टी का बना हुआ, तत्वों का बना, इसमें आए तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो न्यारे और प्यारे का 100% बैलेंस आवश्यक है, नहीं तो मेहनत ज़्यादा लगेगी और फल बहुत थोड़ा मिलेगा। फिर बाबा ने कुमारों के प्रति कहा है कि अपने आप को यदि आप भाई भाई की स्मृति में रखोगे तो सदा निर्विघ्न रहोगे, और कभी ये ख्याल नहीं आए कि हमारा कोई साथी होना चाहिए। बाबा को कंबाइंड रूप से याद करो। आज की मुरली का जो वरदान है वो है अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भाव। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर क्षमा नहीं करते तो क्या है, हम वो चीज़ भूलते नहीं। जैसे बाबा ने कहा घृणा जो है, घृणा से आप उसको भूल नहीं सकते, उसी का चिंतन चलता रहेगा जिससे घृणा है। तो इंग्लिश में कहा जाता है फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो अगर आपने भूलना है तो फॉरगिव मैंने क्षमा करना है, कि क्षमा करने से वो सारी चीज़ फुल स्टॉप में आ जाती है। उसके दूसरे को भी शिक्षा मिलती है। नहीं तो क्षमा नहीं करेंगे तो बदले की भावना रखेंगे। तो बाबा कहता है बदला नहीं लो, बदल के दिखाओ। अब बदलें कैसे? क्षमा कर दो तो आप छूट जाएंगे। स्लोगन है स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। यानी एक इंडेक्स है, निशानी है खुशहाल। यानी कोई व्यक्ति कितना फॉर्चूनेट है, कितना धनवान है, कितना वो श्रेष्ठ है, उसकी निशानी क्या है? खुशहाल, खुशी नज़र आएगी। कहा जितने भी राजी खुशी हो
तो राजी मैंने क्या किसी के साथ नाराज़ नहीं है, तो नेचुरल खुश है। अगर मन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी, नाराज़गी, घृणा आदि है तो राजी खुशी नहीं रह सकते। अगर लगाव भी है वो भी एक बहुत बड़ा बंधन हो जाता है व्यक्ति को, उसकी स्वतंत्रता ही चली जाती है। इसलिए बाबा ने कहा। तो ये थी बाबा की आज की अव्यक्त रूप की चली हुई मुरली, जो कि बहुत गहरी है और हमें इस बात का ध्यान देना है हम कहाँ तक महात्यागी बने हैं। महात्यागी अर्थात किसी भी प्रकार के लगाव और झुकाव या घृणा के वशीभूत ना हो, इससे मुक्त हो। अपनी चेकिंग हम स्वयं करें कि कहाँ तक इस सब्जेक्ट को हमने पास किया है।